एलर्जी जिसे हम लोग एक प्रकार से स्किन की प्रॉब्लम या कई अलग अलग प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है। तो आइए समझते हैं कि एलर्जी क्या होता है। अब एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होता है जिसे एलर्जन कहते हैं, तो आइए ऐसे कौन कौन से एलर्जन है जो हमारे शरीर में ऐसी एलर्जी बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे भी एलर्जी के बहुत सारे प्रकार है, तो इनमें हम लोग जनरल जो एलर्जी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। एलर्जी तो बहुत प्रकार के हैं, एनवायरमेंटल एलर्जी है, इंसेक्ट बिट एलर्जी है, केमिकल के वजह से, रेडिएशन की वजह से, सनरेज की वजह से, और धूल कणों की वजह से, ऐसे पराग कणों की वजह से, परफ्यूम की वजह से, ऐसे बहुत सारे ऐसे एलर्जी उत्पन्न होते हैं शरीर में। तो आइए वो तो सब कारण को हम लोग दूर में रखते हुए सबके लिए एक कॉमन जो प्रॉब्लम्स है एलर्जी का उनको ध्यान में देंगे कि वह क्या है, एलर्जी क्या होता है। तो दोस्तों यह एक असामान्य इम्यून रिस्पॉन्स के फलस्वरूप होता है, जिनके कारण हमारे शरीर में कई सेल्स एंटीजन के प्रभाव से टूटने से हिस्टामाइन नामक केमिकल निकलते हैं, जो आसपास के वेसल्स को डायलेट कर देने से उस जगह में सूजन हो जाते हैं, वहाँ के एरिया लाल हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और उस गर्मी की वजह से वहां पर खुजली और दर्द होने लगता है, जो एलर्जी के रूप में दिखाई देता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि एलर्जी क्या होता है। तो हमारे शरीर में जो इम्यून सेल्स होते हैं, अगर वह ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा काम करने की वजह से हमारे शरीर में जो आए हुए एंटीजन को तो खत्म करते ही है, और साथ में ही वह अपने ही सेल को खत्म करना चालू कर देते हैं। इम्यून सेल अपने ही सेल को मारना चालू कर देते हैं, जिसके वजह से कई सारे एंटीजन के टूटने से, हमारे इम्यून सेल के टूटने से उनमें बनने वाले जो पदार्थ जो एक प्रकार से हिस्टामाइन भी होते हैं, कई अलग अलग साइटोटॉक्सिन्स भी होते हैं। तो उस हिस्टामाइन और साइटोटॉक्सिन की वजह से जहाँ पर हमारे शरीर के इम्यून सेल और एंटीजन आपस में लड़ते हैं, तो वहाँ पर एक भयंकर एक प्रकार से युद्ध होता है। तो उस एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच युद्ध होने के कारण वहाँ पर गर्मी होगा, वहाँ पर का एरिया में ज़्यादातर हिस्टामाइन एक केमिकल होते हैं जो सेल के टूटने से बनता है। तो सेल के टूटने से बहुत सारे साइटोटॉक्सिन्स और हिस्टामाइन नामक केमिकल निकलेगा। वो जो हिस्टामाइन जब निकलेगा सेल के टूटने से, मास्ट सेल के टूटने से हिस्टामाइन निकलेगा। हिस्टामाइन मास्ट सेल बनता है, तो ज़्यादातर मास्ट सेल्स टूटेगा तो इससे हिस्टामाइन निकलेगा, और ये हिस्टामाइन जो है वहाँ के आसपास जहाँ बनेगा, वहाँ के आसपास के वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उनको डायलेट कर देता है। और जैसे ही ब्लड वेसल डायलेट होगा, फैल जाएगा, रिलैक्स होगा, तो आसपास के मसल्स में तनाव आने की वजह से वहाँ पर सूजन दिखाई देगा। उस तनाव की वजह से वहाँ पर गर्मी, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाने की वजह से वहाँ का एरिया लाल दिखेगा, और वहाँ पर इम्यून सेल आपस में लड़ने मरने से, वो जगह में आपस में युद्ध के जैसे संघर्ष होने से वहाँ पर जो एरिया वो गर्म हो जाएगा, और उस प्रभाव की वजह से टॉक्सिन पदार्थ के वहाँ पर जमने की वजह से वहाँ पर खुजली के रूप में दिखाई देगा। साथ में वो एरिया में ज़्यादातर तनाव की वजह से, हिस्टामाइन की वजह से, ब्लड के रिलैक्स होने की वजह से दर्द होने लग जाता है, जो एलर्जी के रूप में दिखाई देता है। तो यह एक हाइपर सेंसिटिव होता है, या इंटरनल रूप से होने वाली एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिनकी वजह से हमारी जो स्किन है वो हाइपर सेंसिटिव या अति संवेदित हो जाते हैं। कोई भी थोड़ा केमिकल अगर बढ़ जाते हैं तो इनके इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से जो हमारे शरीर है, जैसे डायग्राम में दिख रहे हैं, उस शरीर में इस प्रकार के त्वचा में लाल दानेदार चकत्ते पड़ जाते हैं, कहीं पीठ में, कभी हाथ में, या कहीं और कई अन्य जगह में, हाथ में, पैरों में एक फफोले के रूप में लाल कलर के दिखाई देते हैं, जो वहाँ की स्किन हल्का उभरा हुआ दिखाई देते हैं। तो ये उस एलर्जन की वजह से है जो हमारे शरीर में आया हुआ है। तो इनका होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि सामान्यतः आपको बताया था कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में अगर एसिड बढ़ जाते हैं, ब्लड का पीएच अगर एसिडिक हो जाते हैं, तो उसके वजह से हमारे शरीर में ये एलर्जी उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी बहुत मार लगने की वजह से, आसपास के जो सेल टिश्यू के डैमेज होने की वजह से हिस्टामाइन नामक केमिकल निकलते हैं, जो एलर्जी का कारण बनते हैं। हिस्टामाइन केमिकल एलर्जी के कारण बनते हैं। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे हम लोग बीमारी की कंडीशन में या इलाज कराते हैं, तो उस टाइम मेडिकल साइंस में इलाज कराते हैं, तो बहुत सारे एलोपैथी मेडिसिन या अन्य मॉडर्न थेरेपी का जो मेडिसिन खाने की वजह से शरीर में एक मेडिसिन साइड इफेक्ट हो जाते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन होता है, दवाइयों का दुष्प्रभाव होता है। तो उस दवाइयों के दुष्प्रभाव की वजह से कई सारे सेल हमारे शरीर के डैमेज होने से साइटोटॉक्सिन्स नामक केमिकल निकलते हैं, जो एलर्जी का
कारण बनते हैं। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे का जो केमिकल्स होते हैं, उन पेड़ों पौधे में निकलने वाले जो केमिकल रसायन है या उनका मिल्क है, उनका लेटेक्स है, त्वचा में पड़ने पर एलर्जन उत्पन्न करते हैं। इनके अलावा हमारे शरीर में इम्यून सेल है वो ज़्यादा एक्टिव रहने से, ज़्यादा हाइपर काम करने की वजह से एलर्जी उत्पन्न हो जाते हैं। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे धूल, कई लोग हैं जिनको धूल से, धूप से या धुआं से या क्या बोलते हैं उनको, धूल धुआं और इनके अलावा धूम के वजह से भी एलर्जी उत्पन्न हो जाते हैं। इनके अलावा कई कीट मकोड़े के काटने की वजह से एलर्जी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में एलर्जी होने के कारण बहुत सारे हैं। इनके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिनका पेट साफ नहीं होता, बहुत ज़्यादा, यानी कि एक प्रकार से जो खाना खाते हैं वो अपचन हो जाते हैं, इंडाइजेशन की वजह से जो खाया हुआ खाना है वो नहीं पचने से गैस बनता है, वो गैस की वजह से भी शरीर में एलर्जी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारण होते हैं एलर्जी होने के। कई ऐसे लोग होते हैं जिनमें पैतृक गुणों का सिम्टम्स आ जाते हैं, अनुवांशिकी रूप से ये सिम्टम्स आ जाते हैं जो एलर्जिक रूप में दिखाई देते हैं। माता पिता या किसी भी परिवार के कोई भी मेंबर के द्वारा हमारे होने वाले संतति में भी ये दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। तो एलर्जी एक प्रकार से कोई बीमारी ना हो करके विभिन्न बीमारियों का एक लक्षण के रूप में दिखाई देते हैं। यानी कि एलर्जी एक केवल सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, और इनके होने के बहुत सारे कारण हैं। तो उस कारण को समझ करके अगर उनके उपचार करेंगे तो वो बीमारी या लक्षण बहुत जल्दी ठीक होगा। तो दोस्तों अगर किसी को एलर्जी होता है तो इनके क्या क्या लक्षण होते हैं? तो दोस्तों इनका बहुत सारे लक्षण होते हैं। जैसे कोई भी एलर्जी होता है तो हो सकता है कि वहाँ पर त्वचा है या शरीर के इंटरनल एरिया में त्वचा में लाल दानेदार चकत्ता हो जाते हैं, वहाँ पर दर्द होगा, वहाँ पर गर्म होगा, वहाँ के मसल सॉलिड हो जाते हैं, और इनके अलावा खुजली भी होते हैं। इनके अलावा कई लोगों को उल्टियाँ हो जाते हैं, कई लोगों को एनवायरमेंटल के वजह से, वातावरण में चेंजेस की वजह से कई लोगों को सर्दी जुकाम हो जाते हैं, खांसी होना चालू हो जाते हैं। कई लोगों को एलर्जी होने की वजह से चक्कर खा के भी गिर जाते हैं, इतना ज़्यादा एसिड बढ़ने की वजह से एलर्जी उत्पन्न हो जाते हैं। कई लोगों को एलर्जी की वजह से एक प्रकार से बेचैनी और घबराहट हो जाते हैं, और पूरे त्वचा में एक प्रकार से स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो एंटीजन की वजह से हो, चाहे कोई भी एलर्जन की वजह से हो, चाहे पॉलन कण, यानी कई लोग को परफ्यूम जो है, ज़्यादा परफ्यूम लगाने की वजह से कई लोग को भी एलर्जी हो जाते हैं, सिर में दर्द उत्पन्न हो जाते हैं एलर्जी के वजह से। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण होता है एलर्जी के। तो आइए, तो किसी भी प्रकार की एलर्जी हो तो उनके कारण को समझना है। कोई भी कारण को समझे बिना अगर ट्रीटमेंट देंगे तो कोई भी एलर्जी का लक्षण या बीमारी ठीक नहीं होगा। अगर कोई भी पेशेंट है तो सबसे पहले उनका हिस्ट्री जानना है, और हिस्ट्री को समझ करके ही अगर उनको उपचार दिया जाए तो रिजल्ट अच्छा होगा। अगर कोई रोगी मिलते हैं जो बोलते हैं कि वो उनको गिरने के बाद वहाँ पर सूजन हो गया, जो एकदम खुजली होता है, दर्द होता है, सूजन रहता है, तो ऐसे लोगों को आप लोग क्या देना, अगर कोई भी व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट हुआ हो, मार लगा हुआ हो या चोट लगा हुआ हो, तो ऐसे लोगों को न्यूरोथेरेपी में जो ट्रीटमेंट देना है वो ट्रीटमेंट हम लोग इंजुरी ट्रीटमेंट देंगे, तो उनके एलर्जी ठीक होगा। कई लोगों को पेड़ पत्ते के केमिकल की वजह से, इनके निकलने वाले रसों के कारण या लेटेक्स की वजह से, दूध की वजह से एलर्जी हो जाता है, या किसी को भी कीड़े मकोड़े के काटने की वजह से एलर्जी हो जाता है, जो वहाँ के त्वचा में इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करता है, सूजन उत्पन्न करता है, शोथ उत्पन्न करता है। तो ऐसे प्रॉब्लम में उनको इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देना है न्यूरोथेरेपी का। इनके अलावा अगर किसी के शरीर में अगर म्यूकस जीरो में दर्द है और लेफ्ट फोर्थ में दर्द है, लेफ्ट फोर्थ और म्यूकस जीरो में दर्द है, तो आप समझना कि इनके शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है, ब्लड में एसिड बढ़ा हुआ है, जो लेफ्ट फोर्थ और म्यूकस जीरो में दर्द है, जो इंडिकेट कर रहा है कि उनके शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों को एसिड ट्रीटमेंट देना। और कई लोग को न एसिड बढ़ा हुआ है, न किसी कीट मकोड़े ने काटा हो, न सांप बिच्छू ने काटा नहीं है, और साथ में उनको कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आप उस रोगी का डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना, और डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करने पर पता चलेगा कि उनको गैस उल्ली और गैसाई में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो ये समझना कि उनका जो खाया हुआ खाना है वो डाइजेशन नहीं हो रहा है, और डाइजेशन नहीं होने की वजह से जैसे गैस बन रहा है, और गैस जो है हमारे शरीर में अनावश्यक मस्तिष्क में जमा होकर के वहाँ पर
इम्यून रिस्पांस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एंटीजन को एक्टिव कर रहा है, जो बहुत सारी इम्यून रिस्पांस अगर डिस्टर्बेंस होगा तो उनमें डैमेज होगा तो हिस्टामाइन केमिकल निकलेगा, साइटोटॉक्सिन्स निकलेगा जो एलर्जी का कारण है। तो उस कंडीशन में खाना को डाइजेशन के लिए, खाने के डाइजेशन के लिए, खाना को पचाने के लिए आप लोगों को पेट से संबंधित ट्रीटमेंट देना है, जैसे फास्ट एज नॉर्मल देना है, ठीक है, या नॉर्मल अजय नॉर्मल देना है, या ओल्ड यूडीएफ ट्रीटमेंट देना है, या वेटर प्लस न्यूगाल देना है, या मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट देना है, या न्यूट्रल ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट बहुत सारे है, कार्डो इक्विना प्लस है, इतना सारा आप लोगों को फार्मूला बता रहा हूँ। कुछ फार्मूला आपको अगले लेवल में बताए जाएंगे, कुछ आपको बता चुके हैं, और ट्रीटमेंट जो आपने पॉइंट्स देना सीखे हैं तो उस पॉइंट में सब ये पॉइंट्स फार्मूला आ जाते हैं ज़्यादातर, तो आपको ये ध्यान देना है। तो अगर मार लगा हो तो इंजुरी ट्रीटमेंट देना है, ब्लड में एसिड बढ़ा तो एसिड ट्रीटमेंट देना है। और कई बार क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से, ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर की वजह से, कई सेल टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलने से वहां पर एक प्रकार से दर्द और सूजन आ जाते हैं, एलर्जी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे इस्केमिक प्रॉब्लम, यानी कि इस्केमिया का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन की कमी, ठीक है। तो कई लोगों को इस्केमिया प्रॉब्लम हो जाते हैं, और इस्केमिया की वजह से कई सेल टिश्यू को न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वहाँ के सेल्स में एबनॉर्मेलिटी आ जाते हैं, जो बाद में एलर्जी के रूप में वहाँ के त्वचा में सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसे ठीक करने के लिए उचित हेपरिन ट्रीटमेंट देना, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देना, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप ट्रीटमेंट दोगे तो पेशेंट को पूरी तरह से आराम मिलेगा, जल्दी ठीक होगा। अब कभी कभी क्या होता है, इतना सारे केमिकल निकलते हैं, साइटोटॉक्सिन्स निकलते हैं हमारे शरीर के सेल के टूटने की वजह से, तो उस साइटोटॉक्सिन जो होता है, हिस्टामिन होता है, वो ब्लड के माध्यम से शरीर में घूमते रहते हैं, और जहां जहां पर इनका संख्या बढ़ेगा वहां के वेसल्स में तनाव या दर्द उत्पन्न होगा, लाल उत्पन्न होगा, गर्म उत्पन्न होगा। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए आपको किडनी को उकसाना है, क्योंकि किडनी जो है हमारे शरीर में जो अनावश्यक पदार्थों को ब्लड के माध्यम से फिल्टर कर देता है, जिसे पेशाब के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी टॉक्सिन पदार्थ है तो टॉक्सिन पदार्थों को बाहर निकालने के लिए या तो आप उल्टी करिए, या तो किडनी को उकसा करके पेशाब के द्वारा ब्लड के फिल्ट्रेशन करके उनको यूरिन के द्वारा बाहर निकालिए, तो उस पेशेंट को राहत मिलेगा, ठीक है। तो किडनी क्लियर फार्मूला भी उस रोगी को देना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये आप लोग ये ध्यान देना, फार्मूला बहुत सारे हैं, कितने सारे कारण हैं जो एलर्जी होने का एक लक्षण के रूप में दिखाई देता है। तो आपको कुछ ही कारण को समझना है, जैसे एसिड बनना है, मार लगना है, केमिकल रिएक्शंस है, रेडिएशंस है, ये सब कारण को ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट देना, तो एलर्जी जल्दी ठीक होगा।